अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कन्फर्म प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ लगी बेल आइकन जरूर प्रेस कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते चले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरे ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कन्फर्म प्लेइंग 11। तो दोस्तों, पहले नंबर की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे ओडीआई मैच के हीरो फखर जमान होंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो इमामुल हक को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे। और दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होंगे। और नंबर 5 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार्ड हिटर बल्लेबाज हैदर अली की वापसी होगी। और दोस्तों, यहीं पर नंबर 6 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान होंगे। और नंबर 7 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा अगर फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आरएस रऊफ का नाम आता है। उसके अलावा दूसरे फास्ट बॉलर की दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी होगी तीसरे ओडीआई मैच के लिए। और दोस्तों, तीसरे और आखिरी फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो दोस्तों मोहम्मद सनैन को एक बार फिर पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ी तब्दीली होने का इम्कान है। तो दोस्तों, आसिफ अली की जगह पर हैदर अली की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी होने जा रही है। तो दोस्तों, तीसरा ओडीआई मैच कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम जीतेगी, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।